बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 11 का और सब्जेक्ट देखें इंग्लिश। सिर्फ स्मार्ट सिलेबस ही डिस्कस नहीं करेंगे, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो पेपर पैटर्न है ना इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से क्लास 11 का ही, उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है। ये जब आप रीड करेंगे तो उसमें यही बताया गया है कि ये 4 लेसन जो से हैं 14 लेसन में से कट किए गए हैं और आपके लिए आसानी की गई है और बच्चों को ये लेसन ना पढ़ाएं। अब कौन कौन से लेसन कट किए गए हैं ये देखिए, पेज नंबर 42 से लेकर 55 पर आपकी जो बुक है इंग्लिश की, उसमें यूनिट नंबर 4 है इस पेज पे, जिसका नेम है टीम मून। ये चैप्टर आपने यूनिट कट कर देना है। इससे नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7, जो कि है पेज नंबर 82 से लेकर 94 तक। व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर, ये लेसन भी आपने कट कर देना है और ये दोनों लेसन मुझे लगता है आपने पहले ही पढ़ लिए होंगे। इससे नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, जो कि पोएम है फ्रीडम, ये भी कट कर देनी है आपने और पेज है पेज नंबर 105 से लेकर 113 तक। और यूनिट नंबर 12 है द इम्पैक्ट ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एथिक्स, जो कि पेज नंबर 131 से लेकर 38 तक है। यूनिट नंबर 12 है ये भी आपने कट कर देना है। ये 4 यूनिट जोन से कट करवाए गए हैं। अब इस 4 यूनिट के लिहाज से पेपर पैटर्न यानी कि किस तरह पेपर आएगा इसके लिहाज से तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा। पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। मैट्रिक लेवल तक आपका 75 मार्क्स का पेपर था इंग्लिश का, अब 100 मार्क्स का है। और टाइम 3 घंटे है, जिसमें देखिए ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की होती है और टाइम 30 मिनट्स। इससे नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट, जो टोटल 80 मार्क्स का होता है और टाइम कितना होता है 2 घंटे और 30 मिनट। ये तो टाइम हो गया। अब इससे नेक्स्ट ये देखें ऑब्जेक्टिव, जो कि पार्ट 1 होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जैसे मैंने आगे आपको बताया है कि 20 मार्क्स का। तो इसमें देखिए ये मैंने अपने से नहीं लिख रहा, ये बोर्ड की तरफ से है, पैक्टा की तरफ से ये है कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10, इन 5 लेसन में से जो कि इंग्लिश की 11 क्लास की बुक्स है, इनमें से 8 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आएगी, 5 सिनोनिम्स होंगे और 3 एमसीक्यूज होंगे फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट। जो आपके ये यूनिट दिए हुए हैं ना, इनमें से ही 5 सिनोनिम्स आएंगे और 3 एमसीक्यूज आएंगे। अब इससे नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 13, इन 4 लेसन में से 5 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आएगी, जिसमें से 3 सिनोनिम्स होंगे और 2 एमसीक्यूज होंगे इन यूनिट में से। फिर इससे नेक्स्ट यूनिट नंबर 14, इसमें 2 सिनोनिम्स आएंगे और 2 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आएगी यूनिट नंबर 14 में से। और यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 और 14, यानी कि 4 लेसन तो कट करवा दिए गए हैं। बाकी लेसन में से 5 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है। ये देखिए बताया हुआ है 5 एमसीक्यूज टू चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द मेंशन यूनिट। यूनिट दिए हुए हैं, इनमें से फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगी। ये थी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि पार्ट 2 है। फिर इससे नेक्स्ट है इसके 2 सेक्शन। सेक्शन नंबर 1 जो कि क्वेश्चंस का होता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब इनमें क्वेश्चन ये बताए हुए हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10। ये 5 यूनिट जो से हैं, इनमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ 10 शॉर्ट क्वेश्चन। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इन 5 चैप्टर में से, जिनमें से आपने 7 अटैम्प्ट करने होंगे, 14 मार्क्स इसके हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो से इसमें देखिए यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 13, 4 यूनिट है, जिसमें से देखिए बताया हुआ है अटैम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 शॉर्ट क्वेश्चन के 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूनिट नंबर 14 है इंग्लिश की 11 क्लास की बुक में से। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट क्वेश्चन के 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपने कोई भी 3 अटैम्प्ट करने होंगे, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो क्वेश्चंस हो गए थे सेक्शन नंबर 1 में, जो कि टोटल क्वेश्चन अगर मैं काउंट करवाऊँ तो 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 6 तो 30 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन ही हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। अब सेक्शन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है लेटर आर एप्लीकेशन के, यहाँ तो लेटर करना है ये एप्लीकेशन, और कहाँ से, फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11 12, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है ना, पैक्टा की जन्म से दी गई है आपको 11 और 12 की, इसमें से आएंगे राइट आ लेटर आर एन एप्लीकेशन। या तो आपने लेटर लिखना है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है, वो आपकी चॉइस से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 10 मार्क्स का लेटर आएगा या एप्लीकेशन, नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 10 मार्क्स का हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है स्टोरी,
और ये भी कहाँ से आएगी, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आपकी बुक है ना पैक्ट की जानिब से 11 और 12 की, उसमें से। राइट अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन टू टॉपिक, दो टॉपिक दिए होंगे जिनमें से आपने किसी एक टॉपिक पर स्टोरी लिखनी है और 10 मार्क्स की ये है। इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं, ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब पार्ट ए क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 13 कि ये 4 यूनिट दिए हुए हैं आप इंग्लिश की बुक में से। एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 5 मार्क्स का ये है। फिर इससे नेक्स्ट इसका बी पार्ट, पंचुएशन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 5, 8 और 10, यानी कि इनके अलावा जो बाकी 5 यूनिट है इंग्लिश की 11 क्लास की बुक में से, उसमें पंचुएट अ स्मॉल पैराग्राफ के एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, आपने पंचुएशन के लिहाज से उसको करेक्ट करके लिखना है और 5 मार्क्स का ये है। इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट, पेरो वर्ड्स और फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11 12, जहाँ से आपने लेटर और स्टोरी करनी है ना, वहाँ पर पेरो वर्ड्स दिए होंगे। यूज 5 आउट ऑफ 8 पेरो वर्ड्स इन सेंटेंस के 8 दिए होंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे, सेंटेंस बनाने हैं, ये 5 मार्क्स का ये है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 2 5 8 एंड 10 के 5 लेसन है इंग्लिश की 11 क्लास की जो बुक है उसमें से। और पैराग्राफ आएगा जिसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, लिखा हुआ है ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ इनटू उर्दू, 15 मार्क्स की ये है। तो टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का हो गया। ये था पेपर का पैटर्न जो कि स्मार्ट सिलेबस के लिए ऐसे आया है, कंप्लीट कर लिया हुआ है। जैसे किसी और बुक का स्मार्ट सिलेबस आएगा इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।